ये हमारे शहीद भगत सिंह के बारे में हम थोड़ा और आप अपने दर्शकों को बताएंगे। ये भगत सिंह की जवानी, और ये जब ये जेल में थे तो आपको उस दौरान ये भगत सिंह की जो हम सच्ची घटना आपको बता रहे हैं वो ध्यानपूर्वक सुने और इनसे सीख लें। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों को दर्पण दे रहे हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाले, चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था क्यों मैं। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी अतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। अब आपको थोड़ा इनका और बताएंगे आगे। अब हम शहीद भगत सिंह के बारे में आपको इनकी फांसी के बारे में कुछ ऐसे सच्ची घटना के बारे में सुनाएंगे, बताएंगे, जो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। ये राम राम सीताराम यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं सरदार भगत सिंह, जो 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे, और इनके अन्य साथी सुखदेव, राजगुरु जैसे ये 3 वीर जो थे ये फांसी पे झूल गए थे। और देश के लिए इन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सरकार, ब्रिटिश सरकार से इन्होंने लोहा लिया और देश से ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेज़ों को भगा दिया। आज हम इनके फांसी के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण के बारे में आपको जानकारी देंगे राम राम सीताराम यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो दर्शक ये देख रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे भगत सिंह के लिए। ये जो शहीद भगत सिंह हैं इनके लिए लाइक ज़रूर करें। तो 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 एफ तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 प्रश्नों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा सुनाई जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु ये अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मनमोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सज़ा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सज़ा माफ़ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न
तर्कों के साथ सज़ा माफ़ी के लिए अपील दायर की। ये सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाह रहे थे कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। 13 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। और फांसी पर जाने से पहले वे लेनी जीवनी पढ़ रहे थे। एक पुस्तक लेनी के आधार पर लिखी हुई थी, जो पुस्तक वो पढ़ रहे थे। जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनी की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। वो कहानी लेनी की थी, जो वो लेनी की पुस्तक पढ़ रहे थे। तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि पूरी कहानी, तो उन्होंने कहा कि ये वह लेनी की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें ये सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे। तीनों वीर एक ही गीत गा रहे थे। वो गीत आपको 2 लाइनों में सुनाएंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ रंग दे बसंती चोला, माँ रंग दे बसंती चोला। इस गीत को गाते हुए वो तीनों शेर आगे बढ़ते जा रहे थे। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेज़ों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेज़ों ने इनकी लाश के अध जले टुकड़े को सतुल नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्र कर विधि पूर्वक दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेज़ों के साथ साथ गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडे के साथ गांधी जी का स्वागत किया। एक आध जगह पर गांधी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने बचा लिया। आगे की कहानी आपको और सुनाएंगे। राम राम सीताराम। से आप जो भगत सिंह की जुबानी सुन रहे थे, सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और भगत सिंह से कुछ सीखें कि 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने कौन से कार्य किए, आज के नौजवान क्या कर रहे हैं। कुछ सीखें और अच्छे विचार इनके पढ़ें सुने। हमारे शहीद भगत सिंह की थोड़ी सी कहानी हम आपको और सुनाएंगे जो इनके बारे में है। आप आगे की कहानी देखेंगे और सुनेंगे ध्यानपूर्वक। देखिए 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पे झूल गए और आज के नौजवान क्या कर रहे हैं, इन्होंने देश के लिए क्या किया।
हम आपको व्यक्तित्व के बारे में इनके एक कुछ दृश्य कुछ हैं वो सुनाएंगे और ध्यानपूर्वक सुने। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाज़ा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि पंजाबी, गुरुमुखी व चौमुखी तथा हिंदी और अरबी एवं उर्दू के संदर्भ में विशेष रूप से जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमज़ोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी शक्ति से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी अलावा बंगाली भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न को जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी माफ़ीनामा लिखने से मना कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो जो दिशा निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका अक्षरशः पालन किया। उन्होंने अंग्रेज़ सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा था कि उन्हें अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ भारतीय के युद्ध का प्रतीक एवं युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। फांसी के पहले 3 मार्च को भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, उन्हें ये फ़िक्र है हरदम नहीं तर्ज ए जफ़ा क्या है, हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चक्र का क्या गिला करे, सारा जहां अदसही आओ मुकाबला करें। इन जोशीले पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी ज़िंदगी देश पर ही कुर्बानी होगी और उन्होंने अपनी वह कसम पूरी कर दिखाई। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। भगत सिंह, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज़ों को देश से जाना पड़ा और इस खौफ से सारे अंग्रेज़ हमारा भारत देश छोड़ के भाग गए।